आज के इस विश्लेषण में हम सीधे तौर पर डिकोड करने वाले हैं एक ऐसी रहस्यमयी गाथा को जो सदियों से गुजरात की मिट्टी में रची बसी है। हम बात कर रहे हैं जैसल तोरल की। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी या कुछ पत्थरों का ढांचा भर नहीं है। ये इंसान के पूरी तरह से बदल जाने की, एकदम नीचे से उठकर कुछ बहुत बड़ा बन जाने की सबसे ताकतवर कहानियों में से एक है। अब कहानी शुरू करने से पहले जरा एक सवाल पर गौर करते हैं। क्या दुनिया सच में खत्म होने वाली है? थोड़ा अजीब लगा ना सुनकर, लेकिन सोचिए, एक ऐसी जगह भी है जहां की मिट्टी से, जहां की एक एक ईंट से प्रलय यानी दुनिया के अंत की भविष्यवाणी जुड़ गई है। ये दावा अपने आप में इतना बड़ा है कि किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच ले। तो चलिए सीधे इसी मान्यता से शुरू करते हैं। कहानी कुछ यूं है कि अंजार में जैसल और तोरल की जो दो समाधियां हैं, उनके बीच पहले इतना फासला था कि वहां से दो बैलगाड़ियां आराम से निकल सकती थीं। लेकिन कहा जाता है कि हर साल तोरल की समाधि एक तिल के दाने के बराबर और जैसल की समाधि एक जौ के दाने के बराबर एक दूसरे की तरफ खिसक रही हैं। और लोकल मान्यता क्या कहती है कि जिस दिन ये दोनों समाधियां आपस में टकरा गईं, बस उसी दिन इस दुनिया का अंत हो जाएगा। अब इस पूरी मिस्ट्री के पीछे का जो असल इतिहास है, उससे समझना बहुत जरूरी है। आखिर ये इंसान था कौन जिसके नाम से इतनी बड़ी बात जुड़ गई? तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और मिलते हैं उस दौर के सबसे खूंखार इंसान से, डाकू जेसल जाडेजा। इस आदमी को कच्छ का काला नाग कहा जाता था, और सच कहूं तो ये नाम बिल्कुल सटीक था। इस इंसान को मौत का कोई खौफ ही नहीं था। बेजुबान जानवरों को मारना, बेगुनाहों की बारातें लूट लेना, ये सब इसके लिए रोज का काम था। इसकी क्रूरता की हद तो आप इसी बात से लगा लीजिए कि इसने अपनी ही सगी बहन और भांजे तक को मौत के घाट उतार दिया था। मतलब पूरा का पूरा कच्छ इलाका इसके नाम से थर थर कांपता था। लेकिन कहते हैं ना, अहंकार एक दिन जरूर टूटता है। एक पारिवारिक झगड़े में जैसल की भाभी ने उसे एक ताना मार दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम इतने ही बड़े शूरवीर हो तो जाकर मशहूर तोरी घोड़ी, वो खास तलवार और तोरल नाम की रानी को चुरा कर दिखाओ। बस फिर क्या था, अपनी मर्दानगी साबित करने की इस जिद ने इस पत्थरदिल डाकू को काठियावाड़ के एक ऐसे सफर पर निकाल दिया जिसने आगे चलकर सब कुछ पलट कर रख दिया। और यहीं से हमारी इस गाथा में वो सबसे बड़ा और नाटकीय मोड़ आता है। एक ऐसा पॉइंट जहां एक बेहद खतरनाक डाकू का सामना होता है एक असीम आध्यात्मिक शक्ति से, सती तोरल से। अगर हम इन दोनों किरदारों के मनोविज्ञान को देखें तो ये एकदम विपरीत हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप भयंकर तूफान की तुलना एकदम शांत समंदर से कर रहे हों। एक तरफ है जैसल, जो पूरी तरह से सांसारिक लालच, हिंसा और खौफ से भरा हुआ है, और दूसरी तरफ है सती तोरल, जो परम आध्यात्मिक वैराग्य और कभी न हिलने वाली गहरी आंतरिक शांति का प्रतीक है। ये सच में अंधेरे और प्रकाश का सीधा सीधा टकराव था। जरा इस वाक्य की कल्पना कीजिए। काठियावाड़ पहुंचकर जैसल रात के अंधेरे में घोड़े के तबेले में छिप गया। वहां सत्संग चल रहा था। तभी अचानक तबेले की एक मोटी लोहे की कील जैसल के हाथ के आर पार हो जाती है। लेकिन पकड़े जाने का डर और अपने लक्ष्य को पाने की ऐसी सनक थी कि वो खून बहते हुए भी एकदम खामोश रहा। जब बाद में तोरल के पति सास्तिया को इस पूरी घटना और जैसल के इरादों का पता चला, तो अपनी उच्च आध्यात्मिक अवस्था के कारण उन्होंने बिना किसी विरोध के तोरल को जैसल के साथ जाने दिया। वो जानते थे कि तोरल कोई साधारण स्त्री नहीं है। इसके बाद जैसल ने तोरल के साथ समुद्र के रास्ते वापस लौटने का फैसला किया, और तभी बीच समंदर में उनकी नाव एक भयानक तूफान में फंस जाती है। लहरें आसमान छू रही थीं। और पता है क्या हुआ? जो डाकू कभी किसी से नहीं डरा, जिसने कभी मौत का खौफ नहीं देखा, वो आज पहली बार अपनी जान जाते देख बुरी तरह घबरा गया। नाव लगभग डूबने वाली थी, लेकिन उस भयंकर शोर और हाहाकार के बीच भी तोरल बिल्कुल शांत और एकदम स्थिर बैठी रहीं। इस भयंकर तनाव वाले माहौल में तोरल ने जैसल से एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर वो इस नाव को डूबने से बचाना चाहता है तो उसे अपने जीवन के सारे पापों को स्वीकार करना होगा। और यहीं पर वो बहुत ही प्रसिद्ध भजन गूंजता है, पाप तारो प्रकाश जाड़ेगा, धर्म तारो संभाल रे। मतलब अपने अंदर के उस पूरे अंधकार को बाहर लाओ याड़ेजा और धर्म का रास्ता पकड़ो। ये पल सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जैसल अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसने फूट फूट कर रोते हुए अपने एक एक अपराध को कबूला।
उसने कहा, मैंने इतने पाप किए हैं जितने एक आम इंसान के सिर पर बाल होते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई माफी मांगना नहीं था, ये उस खूंखार अहंकार के हमेशा के लिए खत्म हो जाने की शुरुआत थी। तो अगर हम इस पूरे बदलाव को एक साथ देखें तो ये एकदम सीधी रेखा में चलता है। एक ताने से बात शुरू हुई, फिर वो घोड़ी की चोरी, वो समंदर का भयानक तूफान, गहराई से अपने पापों को कबूल करना, और फिर एक खूंखार डाकू का संत बनकर समाधि लेने तक का सफर। ये घटनाक्रम हमें साफ दिखाता है कि कैसे काला नाग एक पूरी तरह से नए इंसान में पुनर्जन्म ले चुका था। और अब आता है जैसल की जिंदगी का वो हिस्सा जहां वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। उनका ये जो आध्यात्मिक पुनर्वास अंजार में हुआ, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। कई बार लोग जेसल और तोरल को प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी मान बैठते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तोरल वास्तव में एक बहुत ही महान गुरु थीं। उन्होंने अपने जीवन में 3 ऐसे पुरुषों का हृदय परिवर्तन किया जो बुरी तरह से राह भटक चुके थे। उनके पहले पति सासत्या, सदीर सेठ नाम के एक व्यक्ति, और ये खूंखार डाकू जेसल। तोरल की ये आध्यात्मिक शक्ति सच में कमाल की थी। अब जेसल का अहंकार तो पूरी तरह टूट चुका था। अंजार में वो एकदम नेक और शांत इंसान बन गया। लेकिन आप तो जानते हैं, समाज आसानी से किसी को माफ कहाँ करता है। जो इंसान कल तक खौफ का दूसरा नाम था, अब वो अंजार के स्थानीय तालाब पर लोगों के कपड़े धोता था। लोग उसे ताने मारते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, गालियां तक देते थे। लेकिन जेसल बिना एक शब्द कहे चुपचाप उस अपमान को सहता रहता था। ये उसकी विनम्रता की सबसे बड़ी परीक्षा थी। तो चलिए कहानी के इस सफर से वापस लौटते हैं आज के दौर में और बात करते हैं उन भौतिक समाधियों की जहां से हमने शुरुआत की थी। इन समाधियों से जुड़े चमत्कारों और गहरी आस्था को समझना भी उतना ही जरूरी है। स्रोतों के अनुसार जब जेसल को संत का दर्जा मिलने लगा तो कुछ लोगों ने उन पर पाखंड का आरोप लगा दिया। चुनौती दी गई कि अगर वो सच में सिद्ध पुरुष हैं तो पत्थर के नंदी को घास खिलाकर दिखाएं। कहा जाता है कि ये चमत्कार घटित हुआ, लेकिन इसके बाद जेसल का सांसारिक जीवन से पूरी तरह मोह भंग हो गया। उन्हें लगा कि उनका काम अब पूरा हो गया है, इसीलिए उन्होंने स्वेच्छा से जीवित समाधि ले ली, और उनके ठीक बाद सती तोरल ने भी उनके पास ही समाधि ले ली। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे समाधि स्थल का ढांचा अपने आप में बहुत गहरे प्रतीक लिए हुए है। मुख्य कक्ष के अंदर जैसल और तोरल की समाधियां हैं जो गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते को दर्शाती हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है सदीर सेठ की समाधि। वो बिल्कुल बाहर सीढ़ियों के पास है, क्योंकि सेठ ने खुद ये इच्छा जताई थी कि उनके अहंकार के प्रायश्चित के रूप में मंदिर में आने वाले हर श्रद्धालु के जूतों के कदम उनकी समाधि पर पड़ें। आज अगर आप वहां जाएंगे तो देखेंगे कि ये जगह पूरी तरह श्रद्धा का विषय है। इससे कई चमत्कार और मान्यताएं जुड़ी हैं। जैसे एक किस्सा बहुत मशहूर है कि एक जन्मजात गूंगा व्यक्ति वहां सोया और सपने में निर्देश पाने के बाद अगली सुबह बोलने लगा। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस जगह पर आपको कमाल की हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलेगी। दोनों ही धर्मों के लोग यहाँ समान रूप से आते हैं, और वो खिसकती हुई समाधियों वाली बात तो पीढ़ियों से लोगों की आस्था का केंद्र बनी ही हुई है। और अगर आपको लगता है कि इस जगह से जुड़ी ये सब बातें सिर्फ पुराने जमाने की हैं, तो जरा साल 2001 के उस विनाशकारी गुजरात भूकंप को याद कीजिए। उस भूकंप ने पूरे अंजार शहर को खंडर में बदल दिया था। समाधि परिसर के आसपास की सारी इमारतें और दीवारें ढह गई थी, लेकिन जेसल तोरल की वो मुख्य समाधि बिल्कुल सुरक्षित खड़ी रही। उसे एक खरोच तक नहीं आई। जैसल की ये कहानी हमें सिखाती है कि असली जीत कभी बाहरी युद्धों में नहीं होती, असली जीत खुद को हराने में है। इस पूरी चर्चा के अंत में ये एक ऐसा विचार है जो हमसे सबसे गहरे चिंतन की मांग करता है। अगर इतने गहरे पापों में डूबा एक व्यक्ति सही मार्गदर्शन मिलने पर परम संत बन सकता है, तो आज के इस समाज में इंसानियत को अपने भीतर के अंधकार को जीतने से आखिर क्या रोक रहा है? क्या हर किसी के जीवन में सच्चाई की तलाश मुमकिन नहीं है? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।